जय श्री श्याम, जय श्री राधे श्याम। कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आइए आज हम सुनेंगे कामदा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहने लगे, हे भगवान, मैं अब आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ और आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने बतलाया था वह मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर, गंधर्व सभी जो है वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक भी सभा की अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते अपने प्रिय ललित का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा था, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर के अपने किए कर्मों का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से उस ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन जो है पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों में खड़े वृक्षों के समान लगने लगे और भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन का विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर भी वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लग गया। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो वह अत्यंत खेद में हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लग गया। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती थी। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे घूमते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और उन्हें प्रणाम करके विनती भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे शुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि मेरा नाम ललिता है, मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है तथा उसके लिए कोई उद्धार का उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इस व्रत के करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। तुम भी कामदा एकादशी का व्रत करो और पुण्य का फल अपने पति को दे दो, तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त होकर के राजा का श्राप अश्वमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुन ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। और एकादशी का फल देती ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर के ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि से भी छुटकारा मिल जाता है। संसार से इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है।
इस कामदा एकादशी के पढ़ने सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा कहते हैं, हे प्रभु, जिस प्रकार आपने ललिता के मनोरथों को सिद्ध किया, वैसे ही हम सभी प्राणियों के मनोरथों को सिद्ध करें। हम भी कथा करेंगे, हम भी कथा सुनेंगे। बोलिए एकादशी मैया की जय, बोल विष्णु भगवान की जय, बोल लक्ष्मी मैया की जय, बोल खाटू नरेश की जय।